नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर मुझे कुछ होता है पदयात्रा के दौरान, जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीठ पीछे हमला करने की जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो सामने से आकर चुनाव लड़िए। क्या कुछ है पूरी खबर और क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, ये क्या है, आरोप किस तरीके के? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। पीछे जो तस्वीरें चल रही है वो किसान आंदोलन की है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे भगवंत मान, उसके खिलाफ कई सारे हाईवेज जाम कर दिए गए हैं। वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये अभिसार शर्मा, ये तमाम जैसे लोग बड़ी छाती पे, बड़ा छाती पीटते थे अन्नदाता के साथ क्या हो रहा है। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, अभी किसानों का आंदोलन वहाँ चल रहा है, मीडिया में खबर तक नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अचानक से माल मिलना बंद हो गया प्रोटेस्ट कवर करने के लिए। यह दलालों की जो बस्ती इन लोगों ने बसा रखी है, इन लोगों ने किसान आंदोलन को पूरी तरीके से, टेलीविजन चैनल वाले भी नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? कहीं नहीं है, लेकिन केजरीवाल के जो बयान है वो हर जगह। वो क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ना, दो जगह चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव खत्म होगा और खजाना खुल जाएगा एडवर्टीजमेंट का। सारे लोगों को टिका करके रखा गया है। कहाँ है भाई कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं किसान? अभी हरियाणा के अंदर किसान, पहलवान, नौजवान, पता नहीं कौन कौन वान आन कर रहे थे, और अभी किसान वहां पे मांग कर रहे हैं। और इन लोगों को भी अब हकीकत समझ में आ रही है। क्यों गुस्सा फुटा है किसानों? ये किसानों का गुस्सा इसलिए फुटा है कि मंडी में अनाज आ गया है और पंजाब की सरकार खरीद ही नहीं रही है। एमएसपी दिलाएंगे हैं, सारे अनाज को सरकार खरीद लेगी। ये फ्रॉड लोगों की सरकार, वहां पे किसान अनाज लेकर के, धान लेकर के पहुंच गया है और वहां से सरकार खरीद ही नहीं पा रही। सरकार के पास पैसे ही नहीं है, जगह भी नहीं है। आप तमाशा कर रहे थे, एमएसपी पता नहीं क्या क्या। और ये धरना प्रदर्शन कोई एक जगह की नहीं, देखिए हाईवे की तस्वीर है, जाम कर रखा है। कहां कहां जाम? अमृतसर दिल्ली राजमार्ग, फगवाड़ा के पास, बदरूखा, संगरूर भटिंडा हाईवे, ये संगरूर में वहां पे प्रोटेस्ट है। वो जो है संगरूर जो है वो बेसिकली भगवंत मान का इलाका है। डगरू, मोगा, फिरोजपुर राजमार्ग, मोगा में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर सतियाली फूल, गुरदासपुर टांडा हाईवे, गुरदासपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है। बटाला रेलवे स्टेशन, बटाला रेल मार्ग को भी रोका गया है। क्या डिमांड है? 3 डिमांड है। एक कि जो अंबार लगे हुए हैं अनाजों के, जो वहां अनाज खराब हो रहा है, उसको खरीदे सरकार। और भगवंत मान यहां कैंपेन कर रहे हैं उपचुनाव में, अभी कुछ दिन के बाद दिल्ली चुनाव में। अब हो गया, काला कानून था, बेचो। अब काला कानून था, ये तीनों कानून काला कानून गई। यही तो तमाशा ये लोग कर रहे थे कि काला कानून है, काला कानून है, अब लोग खरीदो। किसानों को भी समझ में आने लगा है। अब किसानों को तो पहले, ये तो मंडी के दलालों के साथ मिलकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बात हम लोग तो लगातार कहते आ रहे थे। ये जिन लोगों को पैसे मिलते हैं ये सब किसान आंदोलन कवर करने का, दलाली करने का, तो अन्नदाता चिल्ला रहे थे। कहाँ गया भाई ये सब टीवी चैनल के ऊपर विधवा विलाप करने वाले लोग कि अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आधे खालिस्तानी और आधे मंडी के दलाल वहां पे बैठे हुए थे और कुछ किसानों को अब बहका फुसला करके कि तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, सब कुछ छीन ली जाएगी। तो अब नहीं हो रहा है। क्या है प्रॉब्लम? अभी मंडियों में अनाज जो आया है, अभी पूरा नहीं आया है।
अभी सिर्फ 25% धान आया है जो पंजाब में, और वही लिफ्ट नहीं हुआ है। 25% जो आया है उसमें मात्र 12 से 14% की ही लिफ्टिंग हुई है, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी किसान इधर लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्या करेंगे किसान? मंडी तो खरीद नहीं रहा। ये लोग गए थे, मुख्यमंत्री से जाकर के मिले थे, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई केंद्र में जाकर के मैं बात करूंगा, नड्डा जी से बात करूंगा, तो मैं उससे बात करूंगा। वादा किया गया था किसानों कि भाई हम 19 तारीख का ही डेडलाइन था कि तब तक हमको सोल्यूशन निकाल लेंगे। भाई भाषण देते हो, किसानों को बेवकूफ जब बनाते हो, जब रेवड़ियां बांटने का ऐलान करते हो चुनाव प्रचार के दौरान, तो नड्डा जी से पूछ के करते हो, नड्डा जी से पूछ के करते हो। अभी एमएसपी नहीं है। देखिए इन लोगों को, देखिए ये लोग झूठ की खेती करने वाले राजनीतिज्ञ हैं। ये प्रियंका वाड्रा 65,000 नौकरियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हिमाचल में। ये राहुल गांधी जाकर के कहते थे कि हिमाचल में इतनी सारी रिक्त नौकरियां पड़ी हुई हैं, आते ही पहला डिसीजन ये लेंगे कि उन नौकरियों के ऊपर जो है लोगों की बहाली कराएंगे। लोग बहकावे में आकर के वोट दे दिया। अभी क्या कह रहे हैं? पैसे नहीं है। तो कल जो है आदेश निकल गया कि ये जो जितने भी रिक्त स्थान है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब कभी भरा ही नहीं जाएगा। वो पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। कहीं टीवी पर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया दलाली का अड्डा बन चुका है। ये कहां के ये यूट्यूबर्स, ज्ञान के गंगा बढ़ाने वाले, वो नैरेटिव सेट करने वाले, कहीं कोई खबर नहीं। गूगल कीजिए आपको खबर मिलेगा। बाकायदा सरकारी आदेश आ गया कि जितने भी जो रिक्त पद थे उस पद को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यही चीज वहां हो रहा है। तो वहां पे किसान आ गए बाहर। लुधियाना, अमृतसर, तरन तारण, भटिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फजिल्का, रूपनगर, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर, कपूरथला, फिरोजपुर, मोगा, नवांशहर, ये इन जगहों पे इस वक्त पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है और टेलीविजन वाले जो है इराक ईरान दिखा रहे हैं, है ना? क्या तमाशा है। और वैसे दलाली के लिए जब पैसे मिल जाते हैं तो देखिए पूरा दिन 24 घंटा हाय हाय रे अन्नदाता। अभी अन्नदाता की जिक्र कोई नहीं कर रहा। ये तो ओरिजिनल किसान है जिन्होंने खेती की है, उसकी खरीदारी नहीं हो रही है। रियल में अन्नदाता अभी परेशान है, अरविंद केजरीवाल से परेशान है। ये कांग्रेसी और ये जो मंडी के दलालों वाला जो राजनीति है उससे परेशान है। तो उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला। 10 दिन और रहेगा, सड़ जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा, कीमत भी उसे नहीं मिलेगी, फिर उसको बाजार में ही बेचना पड़ेगा। कहां गया वो काला कानून? काला कानून कहां गया? और ये सारी समस्याएं इधर हो रही हैं। तो ये नटवर लाल यहां कह रहा है कि मेरे जान के ऊपर खतरा है, जान के ऊपर खतरा है। यहां किसान, गुंडों ने हमला किया है। ये किसान वहां आत्महत्या के कगार पे हैं, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये कह रहा है कि हमें बीजेपी वाले जो है निशाना बना रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो है सामने से अटैक करो, पीछे से मत वार करो, हमें कुछ हो गया। झूठ मूठ का कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो प्रोटेस्ट हुआ था वो सामने से ही हुआ था। सामने से ही केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। सामने से ही वो गंदा पानी विकासपुरी में जो तुम्हारे सरकार के द्वारा लोगों के नल के जरिए आता है, वही पानी लेकर के गए थे कि ये पानी पियो। केजरीवाल भाग खड़े हुआ। अब देखिए वो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो ड्रामा करने के चक्कर में वो जाकर के यमुना में डुबकी लगा लिए। कितने दिनों से हम कह रहे थे कि मत डुबकी लगाना भाई वहां पे। 2 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बीमारी हो गई, हालत खराब हो गई हॉस्पिटल में उनको। वो पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है, तो भाई ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं। वो पानी देख करके लग रहा है कि कोई आदमी नहीं कर सकता। किसी के बस की नहीं है ड्रामेबाजी करना। हर कोई केजरीवाल थोड़ी हो सकता है। तो ये जो तमाशा कर रहा है जगह जगह जाकर के मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, वो दरअसल वो जान को खतरा नहीं है। ये जो किसान आंदोलन जो पंजाब के अंदर हो रहा है, कहीं ये मीडिया में आया और नैरेटिव बना और ये सारे लोग,
चाहे वो टेलीविज़न चैनल के एंकर्स हों, चाहे ये यूट्यूब के दलाल हों, ये सारे लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। लोग यही पूछेंगे, थू थू करेंगे कि तुम ही लोग तो अन्नदाता कर रहे थे, तुम ही लोग तो कह रहे थे कि भाई ये तो काला कानून है। अब काला कानून अगर होता, जिसे ये काला कह रहे हैं, अगर वो काला कानून आज लागू होता तो आज किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये जो 12 से 13%, 25% सिर्फ मंडी पहुंचा है, ये जो 12 से 13% ये जो लिफ्टिंग हुई है धान की, वो 100% होता। सारे लोगों के घर में पैसे पहुंच गए होते, अच्छे से दिवाली मनाई गई होती, अच्छे से बाकी पूजा मनाया गया होता, गोवर्धन पूजा, भैया दूज में जो है पूरे पंजाब में खुशहाली होती। लेकिन इनकी घटिया राजनीति की वजह से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को छिपाने के लिए केजरीवाल मरने मारने का नाटक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार ये ड्रामेबाजी करते नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके पार्टी के और भी कई नेता हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है, उनको मारने की साजिश की जा रही है और भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा फूट पड़ा है और राज्य के कई हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जिससे पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।